हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग मैक्रो प्रोसेसर में ब्रांच कंट्रोल ग्रुप में हम लोग बात करेंगे कॉल इंस्ट्रक्शन के बारे में। कॉल इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन बात किए उसी तरह से हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन भी बात करेंगे। जैसे हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन बात कर रहे थे कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जंप करना, उसमें भी हम लोग दो तरह कंडीशन था, एक कंडीशनल एक अनकंडीशनल्स। ओके, यानी कि विदाउट एनी कंडीशन वो जंप कर गया, एक कंडीशन के साथ जंप हुआ। ओके, दूसरा कंडीशन उसमें ये था कि कंडीशन ट्रू हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ठीक उसी तरह का कंसेप्ट इसमें भी है, बट इसमें जो कॉल इंस्ट्रक्शंस है, ओके, तो कॉल इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू कॉल द सब रूटीन। ओके, सब रूटीन, दैट्स अ वेरी फेमस वर्ड। ओके, सब रूटीन। Call instructions are used to call a subroutine within a main program. Okay, within a main program, यानी कि हम लोग एक मेन प्रोग्राम बनाते हैं, ओके, और एक हम लोग सब रूटीन बनाते हैं। रूटीन का ही पार्ट है ये सब रूटीन। ओके, सब रूटीन सब जिसमें लगे हम लोग उसी का सब कैटेगराइज सब कैटेगराइज, यानी कि जो हम लोग कैटेगराइज किए उसका भी अब पार्ट बाई पार्ट होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, कॉल इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू कॉल द सब रूटीन विद इन ए मेन प्रोग्राम। जो भी मेन प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर लिए, यानी कि ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं किस लिए, सब रूटीन को मेन प्रोग्राम में लाने के लिए। गॉट इट। तो यहाँ पे जिस तरह से हम लोग जंप में बात की उसी तरह से कॉल इंस्ट्रक्शन में भी होता है एक अनकंडीशनल ब्रांच और दूसरा कंडीशनल ब्रांच, है ना। ये अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन और कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। अनकंडीशनल क्या करता है, सिंपल गो टू ए न्यू लोकेशन और एड्रेस। अनकंडीशनल, है ना, मैंने क्या बोला, एक अनकंडीशनल ब्रांच हो गया, ओके, अनकंडीशनल ब्रांच, और दूसरा क्या हो गया, कंडीशनल ब्रांच, है ना। तो अनकंडीशनल ब्रांच क्या बोलता है, अनकंडीशन यानी कि विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन गो टू द न्यू लोकेशन और गो टू द न्यू एड्रेस व्हाट एवर द मैटर कुछ भी हो, दैट डजेंट मैटर, है ना, वो मैटर नहीं कर रहा है ना, कुछ भी वो मैटर, ओके, उसका नहीं सोचना है। सिंपल अगर ये अनकंडीशनल ब्रांच लागू हुआ देन उस न्यू लोकेशन पे आपको जाना है, ओके, उस न्यू लोकेशन को क्या करना है, कॉल करना है, ओके, सिंपल। दूसरा हमारा हो गया कंडीशनल ब्रांच। कंडीशनल ब्रांच बोलता है गो टू द न्यू लोकेशन, गो टू द न्यू लोकेशन और एड्रेस इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तब उस लोकेशन पे या उस एड्रेस पे जाना है। गॉट इट। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तब आप सिंपल जाइए जैसे जा रहे थे मेन प्रोग्राम में। ओके, तो ये सारा चीज़ हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, अनकंडीशनल, कंडीशनल, ओके, ये कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए। और कॉल इंस्ट्रक्शन किसके लिए यूज हो रहा है, कॉल इंस्ट्रक्शन आर यूज टू कॉल द सब रूटीन विद इन ए मेन प्रोग्राम। देन सबसे पहले हम लोग इस इंस्ट्रक्शन में जाने से पहले देखेंगे सब रूटीन होता क्या है। ओके, सब रूटीन जैसे हम लोग ने पहले ही बात किया है, ओके, सब रूटीन दैट इज जस्ट ओनली द सेट और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए ही तैयार किया गया है, okay, which perform the specific function and it can be retained as a separate program away from the main program। यानी कि मेन प्रोग्राम से हटके अगर हम लोग एक अलग प्रोग्राम लिखते हैं कुछ पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, ओके, देन उसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग ने प्रोग्राम बनाया, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया, दैट इज कॉल्ड सब रूटीन। गॉट इट, दैट इज कॉल्ड सब रूटीन। तो हम लोग अगर दूसरे वर्ड में बात करें कि सब रूटीन एक्चुअली है क्या भाई,
तो सिंपल सब रूटीन एक प्रोग्राम मॉड्यूल है, ये भी एक तरह का प्रोग्राम मॉड्यूल है दैट इज सेपरेट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। गॉट इट? दैट इज सेपरेट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम का ही दूसरा नाम है कॉलिंग प्रोग्राम, कॉलिंग। गॉट इट? यानी कि कॉलिंग प्रोग्राम जो प्रोग्राम कॉल कर रहा है या मेन प्रोग्राम, ओके, यही कॉल कर रहा है किसको? सब रूटीन को। तो सब रूटीन एक क्या है? दैट इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज द प्रोग्राम, ओके, विच कैन परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, ओके, इट कैन बी रिटेन एज ए सेपरेट प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड सब रूटीन, है ना। यही हमारा सब रूटीन है। तो हम लोग फ्रिक्वेंटली जो है सब रूटीन को कॉल किया जाता है किसके द्वारा? बाय द मेन प्रोग्राम और कॉलिंग प्रोग्राम। ओके, तो फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, ओके, मेनी टाइम्स सब रूटीन को कॉल किया जा रहा है किसके द्वारा? मेन प्रोग्राम के द्वारा। ओके, बट जो भी सब रूटीन में हम लोग कोड लिख दिए एक बार, कोड लिख दिए, ओके, दैट इज रिटेन बाय ओनली वंस, केवल एक बार लिखा जाता है। यानी कि सब रूटीन का प्रोग्राम का कोड जो है हम लोग एक बार ही लिखते हैं, चाहे आप मेन प्रोग्राम के द्वारा या कॉलिंग प्रोग्राम के द्वारा कितना बार भी कॉल करो, दैट डजंट मैटर। हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, डोंट वरी, है ना। तो इस प्रोग्राम को सब रूटीन जो हमारा ग्रुप ऑफ टास्क है, एक अलग प्रोग्राम है, उसको एक कोड को हम लोग एक बार लिखते हैं। बट इस सब रूटीन को फ्रिक्वेंटली या मेनी टाइम्स जो है बहुत बार कॉल किया जा सकता है बाय यूजिंग द मेन प्रोग्राम, बाय यूजिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन। गॉट इट? तो अब है क्या भाई, जब हम लोग सब रूटीन को कॉल करते हैं, व्हेन ए सब रूटीन इज कॉल्ड, ओके, किसके द्वारा? बाय द मेन प्रोग्राम, है ना। व्हेन ए सब रूटीन इज कॉल्ड बाय द मेन प्रोग्राम, अगर मेन प्रोग्राम के द्वारा कॉल किया जा रहा है, देन प्रोग्राम कंट्रोल अब कहाँ ट्रांसफ़र होगा? जैसे अब ये मेन प्रोग्राम था हमारा, है ना, तो मेन प्रोग्राम था तो उसका अपना एड्रेस होगा, लाइक हम लोग 00 से शुरू किए, दिस वन, ओके, इसका सबका एड्रेस होगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लिए, तो ये कॉल किसको करेगा भाई? सब रूटीन को। मान लेते हैं सब रूटीन का प्रोग्राम लिखा हुआ है दिस वन, जो भी कोड हो, है ना, जो भी टास्क है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो एक बार कोडिंग हो गया। तो यहाँ पे जब आप कॉल इंस्ट्रक्शन जैसे ही यूज़ करते हैं, जैसे ही मेन प्रोग्राम के द्वारा सब रूटीन को कॉल किया जाता है बाय यूजिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन, देन प्रोग्राम काउंटर अभी इसके लिए काम कर रहा था, अब प्रोग्राम काउंटर किसके लिए काम करेगा? सब रूटीन के लिए, क्योंकि सब रूटीन में कोई एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, दैट इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके, दैट इज द सेपरेट प्रोग्राम। तो जब सेपरेट प्रोग्राम है तो प्रोग्राम काउंटर इसके लिए कॉल कर रहा था, तो अब ये तो इसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट देगा। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीमेंट देने लगा तो बीच में तो ये इसको कॉल कर लिया, तो कॉल कर लिया तब इसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए ना। देन यही कारण है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम का आपका प्रोग्राम कंट्रोल है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द सब रूटीन। ये सब रूटीन को वापस ट्रांसफ़र हो गया। अब जैसे ही सब रूटीन अपने प्रोग्राम को फिनिश करेगा, जैसे ही सब रूटीन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही सब रूटीन जो है अपने प्रोग्राम को फिनिश किया, एग्जीक्यूट किया, ओके, तब यहाँ पे कंट्रोल कहाँ? प्रोग्राम कंट्रोल रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम बाय यूजिंग द रिटर्न इंस्ट्रक्शन, RET, जो हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। तो लास्ट में RET इंस्ट्रक्शन का यूज़ करें, चलो भाई लौट चलो आप मेन प्रोग्राम में। गॉट इट? तो यहाँ पे जो है हम लोग सब रूटीन और मेन प्रोग्राम में कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके सब रूटीन को इसके अंदर में डालते हैं, ओके। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया सब रूटीन में। जैसे ही सब रूटीन का प्रोग्राम जो है फिनिश हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, देन वापस इसको मेन प्रोग्राम में लाने के लिए यहाँ पे RET इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, और ये वापस फिर प्रोग्राम काउंटर ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? ओके, प्रोग्राम काउंटर कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? मेन प्रोग्राम में। हमें क्लियर नाउ? अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टैक, पुश, पॉप, दैट इज द मशीन इनपुट आउटपुट कंट्रोल ग्रुप।
है ना। तो यहाँ पे स्टैक क्या करेगा, प्रोवाइड द मीन्स ऑफ कनेक्टिंग द सब रूटीन टू द मेन प्रोग्राम, यानी कि मेन प्रोग्राम को सब रूटीन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, स्टैक का, पॉप इंस्ट्रक्शन का, पुश इंस्ट्रक्शन का, जो इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। तो ये हमारा सब रूटीन था और ये मेन प्रोग्राम का। अब जस्ट सी, अब हम लोग यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें। जस्ट इसको रब करते हैं, जस्ट सी। अब हमारा जो कॉल एड्रेस है, जो अनकंडीशनली सब रूटीन को कॉल कर रहा है विदाउट एनी कंडीशन, व्हाट एवर द मैटर, दैट डजंट मैटर, मैटर कुछ भी हो जाए, मैंने अभी बताया आपको, ये सब रूटीन को कॉल करेगा ही करेगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, सबसे पहले इट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, नहीं 3 बाइट क्यों, क्योंकि एड्रेस को फॉलो कर रहा है ये। ओके, it operates with register indirect addressing mode, नहीं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें कॉल के लिए 1 ऑपकोड फेच, याद रखेंगे स्टार मार्क्स कर दिए, ये 6T स्टेट का होता है, यानी कि इसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा इस कोड को फेच करने के लिए। प्लस 2 मेमोरी रीड प्लस 2 मेमोरी राइट। क्यों मेमोरी रीड मेमोरी राइट, क्यों 2 मेमोरी रीड 2 मेमोरी राइट। आप सोचो मेन प्रोग्राम है भाई, हाँ, तो मेन प्रोग्राम में जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन दिए तो उसके लिए उसकी मेमोरी को रीड करने के लिए 2, है ना। जिसको ये कॉल कर रहा है सब रूटीन में, ओके, तो उसके एड्रेस को भी रीड करेगा ना, तो उसके लिए एक मेमोरी एड्रेस ये हो गया, मतलब सॉरी, सब रूटीन को कॉल किया, तो सब रूटीन को कॉल किया तो जिस एड्रेस पे है, ओके, उस एड्रेस पे जाएगा। ओके, तो कॉल एड्रेस यानी कि ये जो एड्रेस होगा ये किसका एड्रेस होगा, सब रूटीन का एड्रेस होगा। तो सब रूटीन का एड्रेस सपोज करो 2050H है, तो इस एड्रेस को रीड करेगा सबसे पहले। तो इस एड्रेस को रीड करने के लिए 2 मेमोरी रीड, फिर वापस जब इस प्रोग्राम में आएगा आफ्टर यूजिंग द रिटर्न इंस्ट्रक्शन, देन उसके लिए 2 मेमोरी राइट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्रॉम द one location to the another location, okay, तो from the one location to the another location, okay, तो one from यानी कि 2 memory read और 2 to the memory यानी कि 2 memory write, got it। तो यहाँ पे अब सोचो कितना मशीन साइकिल हो गया, 5 2 2 4 + 1 5 6 3 × 2 3 × 2 6 6 12 6 18 मशीन साइकिल। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, कोई भी फ्लैग्स क्या हो रहा है, अफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो ये हमारा था क्या, अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। अब अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, मैंने क्या बोला, द प्रोग्राम काउंटर इज ट्रांसफर्ड टू द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड, है ना। जो भी ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड ही है ना, तो ऑपरेंड के द्वारा जो भी स्पेसिफाइड एड्रेस है, ओके, उसी एड्रेस पे प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये किसका एड्रेस होगा, ये एड्रेस होगा सब रूटीन का, है ना, वो एड्रेस सब रूटीन का होगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर इज ट्रांसफर टू द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड बिफोर द ट्रांसफर ऑफ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू द कॉल, इट इज पुश्ड इनटू द स्टैक। तो ये स्टैक में पुश करने से पहले
स्टैक में पुश करने से पहले उसके लिए हम लोग पुश इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, पुश आरपी, डोंट वरी, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, मैंने पहले ही कहा। तो स्टैक में पुश करने से पहले ओके जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उस एड्रेस को ट्रांसफ़र करने से पहले जो है ये ऑपरेंड जिस एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहा है उस एड्रेस पे प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल यानी कि कंडीशनल हमारा क्या होगा, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन है ना। तो कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन में कंडीशनली सब रूटीन को कॉल करेगा, है ना। दैट इज द CX एड्रेस। ओके, तो CX एड्रेस क्या है, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशनल कॉल को यहीं पे लिख देते हैं, है ना। CX एड्रेस, कंडीशनली सब रूटीन कॉल। ओके, अब यहाँ पे जितने सारे कंडीशंस हो जाए सारे कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे नहीं। जैसे CC एड्रेस, CC एड्रेस क्या बोलता है, कॉल विथ कैरी एड्रेस। कॉल विथ कैरी एड्रेस यानी कि अगर कैरी आया तो इस एड्रेस को कॉल कीजिए, अगर कैरी नहीं आया तो मत कॉल करो। ओके, ये कहता है CNC एड्रेस, कॉल विथ नो कैरी। ये कहता है अगर कैरी नहीं आए तब इस एड्रेस को कॉल करिए। ये कहा जब कैरी आए तब इस एड्रेस को कॉल करना है, जो सब रूटीन का एड्रेस है। ये कहता है कि जब कैरी नहीं आ रहा तब इस एड्रेस को कॉल करना है। इसमें कंडीशन ट्रू क्या है, कैरी आना। इसमें कंडीशन ट्रू क्या है, कैरी नहीं आना, है ना। अब नेक्स्ट CPE एड्रेस। CPE एड्रेस यानी कि कॉल विथ इवन पेरिटी। ओके, ऑफ कोर्स फ्लैग रजिस्टर का आपका पेरिटी फ्लैग है ये। अगर इवन पेरिटी आ रहा है तब उस एड्रेस को कॉल कीजिए, अदरवाइज मत कॉल कीजिए। नेक्स्ट क्या है, CPO, कॉल विथ ऑड पेरिटी। अगर पेरिटी ऑड हो रहा है ओके तब आप कॉल करो, अदरवाइज कॉल मत करो। ओके, नेक्स्ट क्या है, CZ एड्रेस। CZ एड्रेस, कॉल विथ 0 टू द एड्रेस। अगर 0 फ्लैग रजिस्टर सेट हो गया, ओके यही है ना भाई, कॉल विथ इवन पेरिटी यानी कि पेरिटी सेट कर गया। अगर सेट हो गया कॉल विथ 0, अगर 0 आ गया, 0 फ्लैग सेट हो गया तो आप उस एड्रेस को कॉल कीजिए, अदरवाइज कॉल मत कीजिए। नेक्स्ट उसी तरह CNZ, कॉल विथ नो 0 टू द एड्रेस, है ना, नो 0 टू द एड्रेस। फिर CP एड्रेस, CP एड्रेस, कॉल विथ पॉजिटिव साइन। ओके, ये कॉल विथ पेरिटी, इवन पेरिटी था। CN एड्रेस, कॉल विथ निगेटिव साइन। अगर साइन निगेटिव हो जाए ओके यानी कि सेट कर जाए तब हम लोग इस एड्रेस को कॉल करेंगे, अदरवाइज कॉल नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा क्या था, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। अब ये तो सारा सेम होगा, बट इसमें क्या है कि जब भी कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, व्हेन द कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड ओके, और इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया देन इट रिक्वायर्स 5 मशीन साइकिल। कंडीशन सेटिस्फाइड जो भी कंडीशन है हमारा, है ना, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो 5 मशीन साइकिल। ओके, एंड इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड then it requires 2 machine cycle। not condition not satisfied, 2 machine cycle। got it। ये 18T स्टेट था, सॉरी गलत लिखा गया। ओके, तो 5 मशीन साइकिल में 18 और 2 मशीन साइकिल में 6 3 9, 9T स्टेट। क्लियर। याद रखेंगे जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो 5 मशीन साइकिल यानी कि 18T स्टेट, जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो 2 मशीन साइकिल यानी कि 9T स्टेट। आई थिंक नो प्रॉब्लम, गॉट इट। तो ये हमारा था कॉल इंस्ट्रक्शन, है ना। अब हम लोग देखेंगे रिटर्न इंस्ट्रक्शन। जैसे इसको रब करते हैं,
RET रिटर्न इंस्ट्रक्शन। रिटर्न इंस्ट्रक्शन के तहत हम लोग जो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं दैट इज द RET। RET ये कहता क्या है, रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन अनकंडीशनली विदाउट एनी कंडीशन वाट एवर द मैटर दैट डजंट मैटर। ओके, अगर रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो सब रूटीन से वापस जाना होगा कहाँ, मेन प्रोग्राम में, है ना। यानी कि इट इज़ यूज टू चेंज द प्रोग्राम सीक्वेंस। ओके, कॉल इंस्ट्रक्शन का हम लोग यूज़ किए मेन प्रोग्राम से सब रूटीन में जाने के लिए, बट अब सब रूटीन से तो कॉल इंस्ट्रक्शन से वापस तो नहीं आ सकते हैं, तो सब रूटीन से मेन प्रोग्राम में वापस आने के लिए हम लोग रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। देन इट इज़ यूज टू चेंज द प्रोग्राम सीक्वेंस फ्रॉम द सब रूटीन टू द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में वापस आने के लिए सब रूटीन से हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। ओके, रिटर्न इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड एज लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब रूटीन। तो सब रूटीन में जो भी हम लोग प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कॉल इंस्ट्रक्शन में, ओके, जैसे ही सब रूटीन का प्रोग्राम फिनिश हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो लास्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, RET। क्यों? क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करते हैं सब रूटीन से वापस मेन प्रोग्राम में जाने के लिए। गॉट इट? देन इट इज यूज्ड एज लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द सब रूटीन इन ऑर्डर टू रिटर्न द सब रूटीन प्रोग्राम टू द मेन प्रोग्राम। क्लियर? अब ये तो हम लोग सिंपल रिटर्न कर रहे हैं। देन इट इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही होगा इसका, यानी कि रजिस्टर इनडायरेक्ट की तरह हम लोग इसको बात करते हैं ना। ओके, नाउ इसमें जो ऑपरेशन होना है वन ऑफ कोड फेच, ओके, वन ऑफ कोड फेच प्लस 2 मेमोरी रीड, है ना। जिस एड्रेस पे आना है उस एड्रेस को रीड करने के लिए 2 मेमोरी रीड। ओके, नाउ कितना मशीन साइकिल हो गया, 1 + 2 3 मशीन साइकिल। ओके, 3 मशीन साइकिल, है ना। कितना टी स्टेट होगा, 3 दूना 6 4 10, 10 टी स्टेट, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिटर्न इंस्ट्रक्शन, है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा PCHL इंस्ट्रक्शन। PCHL कहता है लोड प्रोग्राम काउंटर विथ HL पेयर, यानी कि जो भी प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर को लोड करना है HL पेयर से। ओके, HL पेयर में जो भी कंटेंट है उसको प्रोग्राम काउंटर में क्या कर देना है, लोड करना है। दिस इज द वेरी स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये क्या हो गया, सिंपल, ऑफकोर्स 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, है ना। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, किसी एक एड्रेस पे जाएगा, इसलिए रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर? या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी लिख सकते हो, रजिस्टर डायरेक्ट नहीं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। सिंपल एक इंस्ट्रक्शन है विदाउट ऑपरेंड, 1 ऑफ कोड फेच ऑपरेशन। ओके, 1 मशीन साइकिल, और ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे स्टार मार्क्स लगाते हैं, 60 स्टेट एंड नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। जो 60 स्टेट होगा ऑफ कोड फेज का, उस इंस्ट्रक्शन को अलग से आप लिख लीजिएगा, सो डेट कि आपको याद रहे, है ना। तो ये हो गया आपका PCHL। नाउ हम लोग जो अब देखेंगे रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, रीस्टार्ट RST। ओके, जस्ट सी RST। रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, है ना। तो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, तो जो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या है, दे आर द सॉफ्टवेयर वेक्टर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर
वेक्टर इंटरप्ट, याद रखेंगे, है ना, वेक्टर इंटरप्ट। देयर आर 8 सॉफ्टवेयर वेक्टर इंटरप्ट, 8, देयर आर 8 सॉफ्टवेयर वेक्टर इंटरप्ट विच आर, वो कौन कौन सा है, इसको जनरली हम लोग लिखते हैं RSTN। RSTN में 8 हमारा सारा आ जाएगा, RST0, RST1, RST2, RST3, RST4, RST5, RST6, RST7। क्लियर। तो RST0 को कैसे लिखेंगे, उसका एड्रेस भाई, तो इसका एड्रेस जो होगा ऑलवेज 000H, याद रखेंगे। 1 के लिए हम लोग लिखते हैं 8, याद रखेंगे, है ना, 1 के लिए 8, 0008H। 2 के लिए तो 2 मतलब 2 पे जाएंगे तो 0010H, सिंपल। ओके, फिर 3 तो 2 + 1, तो 2 के लिए 0010 लिखते, बट 1 के लिए 8, 0018H। 4 के लिए तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे सिंपल 2 से मल्टीप्लाई, 0020H। 5 के लिए 4 + 1 5, तो 0028H। ओके, 6 यानी कि 2 3 6, है ना, तो 0030H। ओके, 6 + 1 7, 0038H। क्लियर। तो ये हम लोग इस तरह से इसका एड्रेस देते हैं। ओके, नो अब हम लोग RST इंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने क्या बोला, दे आर द सॉफ्टवेयर वेक्टर इंटरप्ट। ओके, ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं डालना है। ये RSTN जो है ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। ओके, इसमें बहुत सारे डिटेल पढ़ना है आगे, बट देयर इज नो एनी नीड टू स्टडी इन डिटेल्स। ओके, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ओके, 1 ऑफ कोड फेच प्लस एड्रेस, तो 2 मेमोरी रीड, है ना, 2 मेमोरी रीड। ओके, 3 मशीन साइकिल। क्लियर। ओके, 3 दूना 6 4, 10 T स्टेट, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, तो ये हमारा ब्रांच कंट्रोल ग्रुप जो है ये टोटल समाप्त हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टैक, इनपुट आउटपुट, मशीन कंट्रोल ग्रुप। ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम लोग पूरा इंस्ट्रक्शन समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।